और ये सबसे पहले आपके इंटरव्यू में ये चीजें रिवील हो रही हैं और ये आपको 2-3 हफ्तों के अंदर ये चीजें होती नजर आएंगी। लेकिन असद शाह साहब, आपकी बेटी के लिए पूरी कौम आपके पीछे खड़ी हुई है। आपको हम नहीं जानते, हम खड़े हुए हैं उस सानिया ज़हरा के लिए। कानूनी जंग तो छिड़ चुकी है, अब डिपेंड करता है लड़नी कैसे। असद शाह को जिस तरह मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इंसाफ छीनना पड़ेगा। ये भी गिलानी इसको कहा गया हो कि जी तुसी भी अपने से ज्यादा गंद ना पाओ, एक बंदे को पेश करा दो, बाकी सारे जान छुड़ा दो। मैं भी वो सारी फैमिली को निकाल दें, अच्छा, और सिर्फ अली रजा शाह को रख लें कि जिससे तफ्तीश करेंगे तो हमें पता चलेगा। घर तो वो नहीं बैठे होंगे, शामिल तफ्तीश वो हुए होंगे, पुलिस को वो मैनेज कर रहे होंगे। जमानत अगर इस तारीख पे कैंसिल नहीं हुई तो भी हो जाएगी। अबूरी जमानत ली इसलिए जाती है कि अगर कोई बंदा इनोसेंट है तो वो जाके अपने आप को बेगुनाह साबित करेगी। लेकिन यहाँ पे एक एप्रीहेंशन है मुझे भी, ये है कि अगर पुलिस वाले उसकी फैमिली की स्टेटमेंट्स लेके एक अपनी मिलती जुलती सी एक तफ्तीश बना के उसमें ये कह दें कि जी इनका कसूर नहीं है कोई, हमने शवाहिद इकट्ठे किए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कह रही है कि जी ये बेगुनाह है और लड़की ने की थी, फिर तो सबकी जमानतें कंफर्म हो। पोस्टमार्टम में ये चीजें कोई नहीं आई। अगर इसके पास कोई शवाहिद है असद शाह साहब के पास तो वो दे, मीडिया पे दे, आवाम के सामने रखा। अदालत में बेटियां साझी होती हैं, ठीक है। फिर सेकंडली ये है कि एक नाहक मौत है और ये एक ऐसा वाकया है कि 2 मासूम बच्चे यतीम हो के। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, आज एक बार फिर बात करेंगे मुल्तान की सैयदजादी मकतूला सानिया ज़ोहरा के बारे में। सानिया ज़ोहरा का साबिक शौहर जो इस कत्ल का मुबैना मुलज़म भी है, वो पुलिस हिरासत में है। 26 जुलाई तक उसकी अंतरन थी, उसके बाद ज़मानत खारिज क्यों ना हुई, शामिल तफ्तीश क्यों ना किया, बहुत सारे सवालात हैं। पहले मुल्तान में अहले मुल्तान एक बात करते थे कि सानिया ज़ोहरा को कत्ल करके लटका दिया गया। अब जबकि मुबैना मुलज़मान हैं, उनकी फैमिली है, उनकी जाने से भी उनका मौका भी सामने आया, उन्होंने कहा ये है कत्ल या ये 2 चीज़ें इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी है सानिया ज़ोहरा मर्डर केस के बारे में। मेरे साथ मौजूद है मरूफ कानूनदान अली हसन जाफरी साहब। इनसे जानते हैं इस केस पर क्या पेशरफ्त है और आप कानूनी निगाह से इसको किस तरह से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जमानत अगर इस तारीख पे कैंसिल नहीं हुई तो भी हो जाएगी। देखिए, अबूरी जमानत में मोस्टली ये होता है कि अबूरी जमानत ली इसलिए जाती है कि अगर कोई बंदा इनोसेंट है तो वो जाके अपने आप को बेगुनाह साबित करे। देखिए, मैं थोड़ा सा एक चीज़ आपको बता दूं, अबूरी जमानत का महज इतना सा स्कोप है मेलाफाइडी ऑन पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन और ऑन पार्ट ऑफ पुलिस कि किसी बदनीति की बिना पे उनको नामजद किया गया या मुकदमा किया गया, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, एक जान गई है। लिहाजा अगर इस तारीख पे नहीं खारिज हुई तो अगली तारीख पे हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक एप्रीहेंशन है मुझे भी, ये है कि अगर पुलिस वाले उसकी फैमिली की स्टेटमेंट्स लेके एक अपनी मिलती जुलती सी एक तफ्तीश बना के उसमें ये कह दें कि जी इनका कसूर नहीं है कोई, हमने शवाहिद इकट्ठे किए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कह रही है कि जी ये बेगुनाह है और लड़की ने की थी, फिर तो सबकी जमानतें कंफर्म हो जाएगी, जमानतें कंफर्म, केस खत्म। या मैं भी वो ये करें। अच्छा, मैं एक और चीज आपको बता दूं, एक मेरी प्रेडिक्शन ले लें, मैं भी वो सारी फैमिली को निकाल दें, अच्छा, और सिर्फ अली रजा शाह को रख लें कि जिससे तफ्तीश करेंगे तो हमें पता चलेगा। सर, अबूरी जमानत का क्या मकसद होता है? किस तरह जमानत ली और घर बैठ के, या आप जाते हैं अबूरी जमानत लेते हैं, शामिल तफ्तीश होते हैं? घर तो वो नहीं बैठे होंगे, शामिल तफ्तीश वो हुए होंगे, पुलिस को वो मैनेज कर रहे होंगे कि बाकी उसका वालिद, उसकी वालदा, उसकी बहनें वो सारी बेगुनाह हो जाएंगी। पुलिस कहेगी जी इनकी तफ्तीश हमने की है, खुफिया व एलानिया तफ्तीश भी की है, इनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन ये जनाब जो अली रजा शाह है, इसकी हमें रिमांड चाहिए कि मजीद तफ्तीश के लिए ये हमें दरकार है, जो नजर नहीं आ रहा। ये अली रजा शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा थी मैं आ गया हूँ, बाकी सबको छोड़ दें, मुझे रख लें। और मैं भी गिलानी को कहा गया हो कि जी तुसी भी अपने से ज्यादा गंद ना पाओ, एक बंदे को पेश करा दो, बाकी सारे जान छुड़ा दो। अब ये चीजें उस तरफ लेके जा रहे हैं और ये सबसे पहले आपके इंटरव्यू में ये चीजें रिवील हो रही हैं और ये आपको 2-3 हफ्तों के अंदर ये चीजें होती नजर आएंगी। लिहाजा असद शाह के लिए जरूरी है कि वो जागे और पूरा पहरा दे केस के ऊपर। आपके ही शो में शायद मैंने उसको रिकमेंड किया था, राना आसिफ सईद साहब। जी, ऐसी है। लीगल टीम यहाँ पे बहुत अहम किरदार रखती है।
कि आपका केस देख कौन रहा है। ये सारी जो पेचीदगियां आपको हाई कोर्ट जाना पड़ता है, रिट में जाएं। अली हसन जाफरी साहब, जाहिर बात है असद बादशाह बुखारी जो सानिया के वालिद हैं वो हर फोरम पर जा रहे हैं, पब्लिक में भी जा रहे हैं, लोगों में भी जा रहे हैं, थाना, पुलिस, कचहरी, अदालतें, सब कुछ कर रहे हैं। आपने एक तरफ कहा कि उनकी पोस्टमार्टम आ गई, वो कुछ दिन गुजरेंगे, वो उसको फारिग कर देंगे कि जी इनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन एक तरफ सानिया ज़ोहरा का जो बाप है वो चीख कर कह रहा है और ऑन रिकॉर्ड वो कैमरे पर के सामने कह रहा है, कलमे की कसम खा रहा है, हल्फन कह रहा है कि मेरी बेटी के जबड़ा टूटा हुआ था, जुबान कटी हुई थी। ये सारी चीजें जो है तो किस तरह से वो इजीली सारी फैमिली निकल देखिए, पोस्टमार्टम में ये चीजें कोई नहीं आई। अगर इसके पास कोई शवाहिद है असद शाह साहब के पास तो वो दे, मीडिया पे दे, आवाम के सामने रख। अदालतों में केस आपको लड़ना पड़ता है, अपना केस आपको साबित करना पड़ता है। उसके लिए आपको पूरा एक मटेरियल चाहिए जो आप अपने वकीलों को देंगे कि जी ये मेरा केस है, ये मेरा मटेरियल है। वो अब इनके ऊपर है कि क्या वो सिर्फ सिंपैथीज ही गेन करते हैं या अपनी बेटी के खून का बदला भी लेते हैं। सिंपैथीज देखे वो थी जो उनको मिल चुकी है। कानूनी जंग तो छिड़ चुकी है, अब डिपेंड करता है लड़नी कैसे है। देखिए, अली रजा शाह अपना पूरा जोर लाएगा, उसकी तो इसमें जिंदगी मौत है। जाहिर बात है उसकी जिंदगी मौत है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने की वो सामने आया, इस तरह से लगता है कि जैसे वो कातिल है ही नहीं है। अब देखिए जाफरी साहब, इस सारे मामला के बाद पहले सिर्फ सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम पर सिर्फ सानिया ज़ोहरा की फैमिली का मौक़िफ़ था। अब बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो अली रज़ा की फैमिली की जानिब से भी सोशल मीडिया पर आ रहा है। लेकिन असद शाह साहब, आपकी बेटी के लिए पूरी कौम आपके पीछे खड़ी हुई है। आपको हम नहीं जानते, हम खड़े हुए हैं उस सानिया ज़हरा के लिए, इंसाफ लेने के लिए आपके साथ खड़े हैं। खुदा रहा सीरियस होकर इस केस को देखिएगा और इंशाअल्लाह जो हालातों वाक़यात नज़र आ रहे हैं, सानिया ज़हरा को इंसाफ मिलेगा। एक आज मैंने वीडियो सोशल मीडिया पर देखी, उसके बच्चे अपने नाना को पूछ रहे हैं, सानिया ज़ोहरा के बच्चे नाना को पूछ रहे हैं, नाना हमारी मामा किधर है। वो आगे से वो एक आंसुओं की झड़ी सी लग जाती है, उनके पास जवाब कोई नहीं है। बच्चों को जवाब कौन देगा? पूरी कौम बेचारी रो रही है। हम आज बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मेरा इस केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा असद शाह के साथ या मेरा दूसरी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक वास्ता, कोई मुखालफत, कोई लेन, कोई देन नहीं है। हम क्यों बात कर रहे हैं? सिर्फ उस बच्ची के लिए कि अल्लाह ताला उसको इंसाफ दे, उसके बच्चों का अल्लाह पाक मुस्तकबिल अच्छा करे, लेकिन उस बच्ची के लिए इंसाफ बहुत ज़रूरी है। आपके लास्ट मेरे साथ जो प्रोग्राम था उसमें यही कुछ लोगों ने सवाल किया कि अली हसन जाफरी साहब, आप हर इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं उस बच्ची के साथ हूँ, उसको इंसाफ दिलाने के लिए साथ खड़ा हूँ, 500 मील दूर है आपसे। आपकी जो हमदर्दी है वो सानिया ज़ोहरा के साथ क्यों है? देखिए, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं यार। बहनें बेटियां साझी होती हैं, ठीक है। फिर सेकंडली ये है कि एक नाहक मौत है, और ये एक ऐसा वाक़या है कि 2 मासूम बच्चे यतीम हो गए, ठीक है। एक बाप की 20 साल की बेटी चली गई। ये हम इंसान है ना यार, ठीक है। मेरा एक उनके साथ एक और ताल्लुक रूहानी भी है। अच्छा अली हसन जाफरी साहब, आपकी क्यों लगता है कि ये मौत नहीं बल्कि कत्ल है? सारी दुनिया क्यों रो रही है? वो एक तस्वीर है जो सोशल मीडिया पे चल रही है, वो तस्वीर बता रही है चीख चीख के कि जी मैं नहीं हूँ। वो दीवार नीचे से निकाल दें तो पाँव बेड पे लगेंगे, और वहां पे हाथ डाल के चादर वो डाल ही नहीं सकती थी लड़की। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। वही तस्वीर है जिसकी वजह से कौम असद शाह बुखारी के साथ जुड़ी हुई है। सिर्फ वो फोटो है और वो वीडियो क्लिप है जो कहता है कि ये नहीं है, ये मौत नहीं है, ये एक कत्ल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने देख ली, फ्रांसिक भी चंद दिनों में आ जाएगी, और आपने जमानतों का भी मामला देख लिया। क्या सानिया ज़ोहरा को इंसाफ मिलेगा? क्या असद शाह बुखारी के पास इतने सबूत हैं कि मुलजमान को सजा दिलवा पाएंगे? असद शाह को, जिस तरह मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, कि इंसाफ छीनना पड़ेगा। यस, असद शाह के अगेंस्ट एक माफिया है, पॉलिटिकल कह लें, जो भी कह लें, असद शाह को इंसाफ छीनना पड़ेगा। और अगर असद शाह हिम्मत रख के अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगेगा और छीनेगा तो असद शाह की बेटी को इंसाफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया अली हसन जाफरी साहब। अली हसन जाफरी साहब का कहना था कि असद बादशाह बुखारी को इंसाफ छीनना पड़ेगा। उनका सिस्टम के साथ मुकाबला है, उनका बड़े एक माफिया के साथ मुकाबला है। इस केस को डाउन मत होने दें, अपनी हिम्मत बढ़ाएं, अपनी फैमिली की, अपने दोस्तों की हिम्मत बढ़ाएं। एक आप ही हैं असद शाह बुखारी साहब जो अपनी बेटी को इंसाफ दिला सकते हैं, वरना ये सिस्टम आज भी ये साबित करने पर तुला हुआ है कि ये है। और ऐसी ये कोई अनोखा केस नहीं है। बहुत सारे पाकिस्तान में पहले भी बहुत सारी बहुएं जली भी हैं, लटकाई भी गई हैं, मारी भी गई हैं, और उनके केसेस इसी तरह हुए कि उन्होंने
कर ली और यकीनन ये भी केस एक दिन इसी तरफ जाएगा। सब देखने वाले इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। जो भी इस केस में मजीद अपडेट आती है उस पर आपको आगाह करेंगे। इसी के साथ अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।